हेलो दोस्तों, गजब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको संविधान यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर कराने जा रहा हूँ। संविधान से रिलेटेड जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार कर लेगा, यूपीएसआई में सिलेक्शन पाना है तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग एंड पॉलिटी एंड मूल विधि, इतना अगर आपका कंप्लीट है तो आप 100% सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो मैं संविधान के बारे में लेकर आया हूँ। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार एक वाद योग्य है। क्या है? वाद योग्य है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग है। अवाद योग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी के लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार नैसर्गिक अधिकार है। आपातकालीन स्थिति में ही निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार आपातकालीन की स्थिति में ही निलंबन किया जा सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत निलंबन का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकार को ये निलंबन के बारे में दिया है। क्या? निलंबन के बारे में दिया है। निलंबन के बारे में दिया है मूल अधिकार। और मौलिक अधिकार में ही समता का अधिकार है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार कितना? 14 से लेके 18 तक 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार दिया है। समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक दिया है। अनुच्छेद पूछ देगा कि 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष 15 में, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति के बारे में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में क्या समानता को मौलिक अधिकार के खिलाफ प्रावधान है? अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में सरकार 15(3) आर्टिकल 15(3) और 15(4) में क्या है? मूल अधिकार में सरकार महिलाओं और बच्चों तथा आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिक या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है कि अनुच्छेद 15(3) 15(4) में समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ प्रावधान किया जाता है। अगर पूछेगा आपसे कि आर्टिकल धर्म, मूल, वंश, जाति किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 15 से। धर्म, मूल, वंश, जाति अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर प्रदान करती है। क्या? लोक नियोजन के अवसर प्रदान करती है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत पूछेगा, कोई एक क्वेश्चन पूछा भी है। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? 18 में है। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। यूपी 2017 में आर्टिकल 70 के बारे में पूछा है। 16 में लोक नियोजन के बारे में पूछा है, लोक नियोजन के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है। और आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। आप देख सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है। इसमें 19 क ख ग घ अंग 6 भी दिया है। प्रेस 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जो क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा है वही क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। पूछेगा कि आर्टिकल 19(6) में क्या है? 19(6) इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। 19(6) के बारे में भारत के संविधान के अंदर कहीं भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। 19(1)(6) में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। क्या है? व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। क्या? व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 20(2) में क्या है? अनुच्छेद 20(2) में क्या वर्णित है हमारे संविधान में? अनुच्छेद 20(2) में किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए क्या? कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उस अपराध के लिए एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किस आर्टिकल में? 19(1)(6) में। 19(1)(6) में है, ठीक है। सॉरी 20(2) में। 19(1)(6) में है। 19(1)(6) में है। व्यवसाय करने से संबंधित है। भारत में वह स्वतंत्र रूप से कहीं भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। 19(1)(6) में 20(2) में है कि भारत में कोई अपराध किया है, एक से अधिक बार उसको सजा की प्रावधान नहीं है। चाहे अगर कोई हत्या किया है या मर्डर किया है तो उसके लिए हत्या का जो धारा आईपीसी 302 है तो वही धारा लगेगा, उसी के अंतर्गत उसको दंड दिया जाएगा। 302 नेक्स्ट है, देखते हैं। अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार के बारे में क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 21 में है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख जीवन जीने की या स्वतंत्रता के लिए किस आर्टिकल में है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 है। क्वेश्चन देगा कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रहेगा तब तो बताएंगे। अनुच्छेद 21 में है। एक अनुच्छेद 21 से रिलेटेड ही बहुत ज़बरदस्त
पॉइंट बना है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। क्या है? भारत संघ। ठीक है, परमानंद बनाम भारत संघ। इसमें क्या उल्लेख है? इसमें यह उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति, चार्ट में लिख देते हैं, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। इसमें यह उल्लेख है कि कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाता है तो उसको चिकित्सा के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाने का सर्वोपरि दायित्व होता है। कोई व्यक्ति घायल, राज्य का यह कर्तव्य है या आम लोगों का भी कर्तव्य है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम सर्वोपरि है। तो किस घायल व्यक्ति को किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में कि परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में कि कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सर्वोपरि अधिकार है, बिना किसी नागरिक को तुरंत चिकित्सा प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। और एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी 2017 में, न्यायाधीश के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। न्यायाधीश के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। देखिए, पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। इसमें क्या वर्णित है कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अगर किसी का निजी अधिकार है तो उसको मौलिक अधिकार मान्यता दी गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है? आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित दिया है। अब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है, अनुच्छेद 22 में क्या दिया है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार दिया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 में किसी व्यक्ति दुर्व्यवहार या बलात्सर्म, सिर्फ यही पॉइंट दे देगा कि किस आर्टिकल में बलात्सर्म का प्रतिषेध है। तो आर्टिकल 23 में बलात्सर्म का प्रतिषेध है और आर्टिकल 24 में है 6 वर्ष, 24 से याद करेंगे, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए नियोजित करने के लिए मनाही है या नियोजित नहीं है। देखिए, 14 से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं है, मतलब उसमें काम करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी प्रकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक कोई बच्चा किसी कारखाने में काम कर रहे हैं तो उस कारखाने में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये कब होता है? अगर कोई बाल संरक्षण अधिनियम से कोई कंप्लेन करता है तब। ठीक है दोस्तों, और मैं एक और क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ आगे, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को
अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में वर्णन है। जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण से संबंधित है। अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थाओं या स्थापना और प्रशासन के अधिकार। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? किसी अल्पसंख्यक या संस्थाओं की स्थापना, कोई अल्पसंख्यक को शिक्षा, एजुकेशन या इंस्टीट्यूट संस्था की स्थापना और प्रशासन के अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। अल्पसंख्यक एजुकेशन इंस्टीट्यूट अनुच्छेद 30 से संबंधित है। अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधित है। 29-30 में अल्पसंख्यक को शिक्षा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान 30(2) में, हमारे संविधान 30(2) में क्या उल्लेखित है? पूछेगा कि अनुच्छेद 30(2) में क्या वर्णित है। 4 ऑप्शन दे देगा। शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट शिक्षण संस्थान को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कोई भी अगर शिक्षण संस्थान है, एजुकेशन पॉलिसी है, क्या है? एजुकेशन पॉलिसी मतलब शिक्षण संस्थान पे राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध आधार भेद नहीं करेगा कि ये मेरे कैटेगरी का है, ये मेरे कैटेगरी का है। जैसे जाति धर्म के आधार पे, जाति धर्म के आधार पे विभेद नहीं करेगा। आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग से प्रबंध में है तो इसलिए किसी जाति धर्म एजुकेशन या संस्था से संबंधित, एजुकेशन और इंस्टीट्यूट से संबंधित किस आर्टिकल में है? तो 30(2) में उल्लिखित है। यूपीएसआई 2017 में पूछा है। ठीक है, 30(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार को संविधान का आत्मा कहा है। आर्टिकल 2 संवैधानिक उपचार का उल्लेख है। पूछ देगा कि संवैधानिक उपचार का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो 32 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार का उपबंध, इस अधिकार के बिना मौलिक अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। संवैधानिक उपचार एक ऐसा उपचारों का अधिकार है कि इसके बिना मौलिक अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। कोई भी मूल अधिकार के बारे में कोई उल्लंघन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिससे उच्च न्यायालय। ठीक है। मौलिक अधिकार को आरोही क्रम में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? जैसे पहला क्या है? समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक आर्टिकल है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके
22 तक दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में 23 बलात्कार से संबंधित है। 24 6 से लेकर 14 वर्ष तक कारखानों में नियोजित हैं, नहीं काम करेंगे। ठीक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? 22 23 24 और एक क्या है 25 से लेके 28 तक। धर्म के बारे में धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेके 28 हमारे संविधान में वर्णन है, अनुच्छेद 28 तक। ठीक है। धार्मिक के बाद पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित। और छठवां आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित इससे पहले था धार्मिक 25 से 28 तक, और 29-30 में समानता का अधिकार है। 32 में संवैधानिक उपचार। 15 रिलेशन कहाँ चला गया भाई? 32 में है संवैधानिक उपचार। चलिए देखते हैं। अब क्या है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित, जो कि 29-30 में है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित ये मैं बताया था। तो 29 और 30 में है। यही अल्पसंख्यक के बारे में हमने बताया था कि अल्पसंख्यक के बारे में कौन शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, कौन नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन को। इसमें एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले संपत्ति का अधिकार, जो कि मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? ये मूल अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया? ये विधि अधिकार है या कानूनी अधिकार है। किस आर्टिकल में रखा गया है? 301 क में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार 300 क में रखा गया है। 300 क में अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 क में किस आर्टिकल से हटाया गया है? अनुच्छेद 31 पहले क्या था? कानूनी अधिकार, ये मूल अधिकार में था, लेकिन इसको हटाकर 300 क में यह एक कानूनी अधिकार रखा गया है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान पूछेगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संपत्ति का अधिकार, यह एक कानूनी अधिकार है। सीधे सीधे यही पूछेगा कि यह कानूनी अधिकार है कि मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार जितने भी दोस्त लिखेंगे उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है? 300
क देगा या 301 देगा। ठीक है, एकदम 100% आप लोग रट लेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। सूचना का अधिकार, एक संविधान संशोधन अधिनियम दिया है कि 86वें, दिमाग में आ रहा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम बहुत बार चर्चित क्वेश्चन है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन मूल अधिकार में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 21 क के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की व्यवस्था की गई है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया है। एक क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार भाग 3। अभी भाग 3 ही चर्चा हो रही है, मूल अधिकार के बारे में ही चर्चा हो रही है। शिक्षा का अधिकार संसद में 2009 में पारित हुआ। कब हुआ है? शिक्षा का अधिकार जो एजुकेशन से संबंधित है 2009 में संसद में पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई का क्वेश्चन उठाते हैं अब कि अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 में हमने बताया था कि गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में चर्चा किए थे। भारतीय संविधान में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है तो अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे के भीतर ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो 24 घंटे के भीतर ही या किसी व्यक्ति या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट सीजीएम जो कि जिला जज होते हैं, जिला जज की नियुक्ति किनके द्वारा होता है? जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल के द्वारा होती है। किनके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा जिला जज की नियुक्ति होता है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो गया है तो हम यहीं तक समापन करेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।